ऐसा लगता है कभी कभी ना कोई ऐसी मशीन होती है जिससे हमारे मन में दबी तस्वीरें, जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, दुख, दर्द, लोगों से मिले बड़े बड़े घाव, कितना गुस्सा भरा हुआ है, कितना गिल्ट भी है, कितनी बेचैनी है, चिंता है। तो ऐसी मशीन होती जो ये सब मतलब हम दिखा सकते हैं एटलीस्ट किसी को, क्योंकि मन के दबे दुख को बस वही जानता है जो उसको फेस कर रहा होता है। लेकिन फिर वही सोचती हूँ यार, किसी को दिखा के हमें कुछ करना भी क्या है, क्या साबित हो जाएगा इससे? क्यों हमें किसी को चीख चीख के अपने दर्द को दिखाने की जरूरत है? क्यों हमें किसी को एक्सप्लेन करना है कि हम क्या फील कर रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई कोई फेज ऐसा आता है ना जब इंसान अंदर तक हिल जाता है। कुछ ऐसा ही अभी मेरे साथ हो रहा है इस टाइम पे। इससे पहले भी बहुत बार हुआ, बट इस बार मैंने इस सिचुएशन को वैसे नहीं लिया कि मैं रो रही हूँ, तंग हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, दुखी हूँ, बेचारी बन गई हूँ। अब की बार वैसा कुछ नहीं हो रहा। अब की बार मैं इसको एक नए तस्वीर से देख रही हूँ, मतलब एक नया ही नज़रिया मेरा अपना लिया है मैंने। मैं कैसे बताऊँ आपको? ये बात तो सच है कि अपनों से मिला दर्द कई बार इतना दर्दनाक होता है कि इंसान अंदर तक हिल जाता है, जैसे शरीर मन काम करना ही बंद कर देता है। इतना अजीब लग रहा होता है ना कभी कभी, शरीर के अंदर जैसे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ऐसा टाइम आता है आपकी सही चीज़ भी लोगों को गलत लगती है, आपका सच लोगों को झूठ लगता है। समटाइम्स यू फील सो हेल्पलेस, आप अकेले पड़ जाते हो। बट एक बात सीख लिया कि 1000 झूठों के साथ चलने से अच्छा है कि आप अकेले ही चलो, क्योंकि जो अकेला होता है उसके साथ तो परम शक्ति होती है, भगवान होता है उसके साथ। अधिकतर लोगों को मेरी ये बात समझ नहीं आएगी कि मैं आपको बस एक चीज़ अंदर तक समझाना चाह रही हूँ। शायद मैं आपसे कनेक्ट ज़रूर कर पाऊँगी आज। मैं आपसे कहूँगी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, बट आप वो एक चीज़ कभी मत छोड़ना। कई बार आप बाहर आना चाहते हो, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है आपकी लाइफ में कि आप फिर और ज़्यादा उसमें फंस जाते हो। लोगों की छोटी सोच, गलत सोच का तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने को संभाल सकते हो, और वही करना है, क्योंकि आपको संभालने के लिए कोई और नहीं आएगा। आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको सही गलत में कुछ फ़र्क करना पड़ेगा, सच झूठ को देखना पड़ेगा, क्लैरिटी से चीज़ों को समझना होगा। आप सामने वाले से जाने अनजाने में टॉर्चर हो रहे होते हैं, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता। और अजीब बात है, आपका सच किसी को दिखता ही नहीं है। लोग तो बस चमकीले झूठ के पीछे ही भाग रहे हैं। अब झूठ होता ही इतना सुंदर सा लगता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और सच बेचारा सिंपल सा। बट मैं पता क्या कह रही हूँ, आपकी लाइफ में कितनी ही गंदी से गंदी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कह रही हूँ सच का साथ मत छोड़ना, कभी पीछे मत हटना। अकेले हो जाओ लेकिन सच मत छोड़ना। आपके अस्तित्व में इतनी सी भी मिलावट ना हो। झूठ हर कोई बोलता है, मैंने भी कभी ना कभी बोला है, लेकिन जब मैंने सत्य की सफाई, प्योरिटी को देखा है ना, उसे महसूस किया है, तब से मुझे लगता है सच से अच्छा कुछ है ही नहीं। आज कोई आपको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसको खुश होने दो। मैं कह रही हूँ उसको बहुत ही खुश होने दो। खुश वो नहीं हो रहा, खुश उसका ईगो हो रहा है। और पता है, ईगो तो खुद ही सबसे बड़ा झूठा है। ईगो खुद ही सबसे बड़ा झूठ है। किसी ऐसे इंसान से जिससे हमारी नहीं बनती, हमें उससे बहस थोड़ी ना करनी है। मान लो ये आप हो, ये वो दूसरा इंसान है, आप यहाँ से कुछ बोल रहे हो, वहाँ से उसका ईगो उससे कुछ ना कुछ बुलवा ही जाएगा। आप चाहे कितना ही सच चिल्ला लो अपनी बात, आप कितनी ही तेज बोल के कह लो, लेकिन उसका ईगो आपको फिर भी हरा देगा। तो मैं कह रही हूँ इन सब बातों में पढ़ना ही क्यों है? अगर आपकी लाइफ का ऐसा कुछ फेज अभी चल रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सबसे पहले तो अपने मन को इस टाइम शांत रखना ज़रूरी है। ऐसे किसी भी इंसान को इग्नोर करो, ऐसी किसी भी परिस्थिति को इग्नोर करो, उसमें पढ़ो ही मत, पहली बात। दूसरी बात, इग्नोर करने से बात ना बने ना, तब पता क्या काम आता है? तब काम आता है कि आपका मन कितना मजबूत है, आपका मन कितना शक्तिशाली है, आपने अपने माइंड को कितना ट्रेन किया है, आप कितने स्ट्रोंग हो, आपके मन की स्थिति कैसे है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको लाइफ के लिए क्लैरिटी कितनी है। ये सब काम आता है उस टाइम। आपने खुद पे कितना काम किया है। देखो, परिस्थिति किसी से पूछ के नहीं आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। बहुत सारी इवेंट्स ऐसी होती है जो हमसे पूछ के नहीं आएंगे। हाँ भाई मैं तैयार हूँ, अब वो आ सकती है। नहीं, लाइफ में
ऐसे थोड़ी बोलते हैं लाइफ को, लाइफ इज़ अनसर्टेन। कभी कभी धीरे धीरे हमारी लाइफ में टॉक्सिक चेंजेस होने लगते हैं, है ना, हमें पता ही नहीं चलता। मैं उन्हें चेंज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम उनके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो हैं, बट वो हमने जानबूझ के कुछ किया नहीं होता फिर भी। लेकिन कभी कभी सडन चेंज आता है हमारी लाइफ में। बट ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो कहीं ना कहीं, तो डरना मत, सच को छोड़ना मत, क्योंकि सच के साथ वो है, वो सुप्रीम पावर। अकेले पड़ जाओ तो उसको सौंप दो खुद को, वो अपने आप देखेगा ना क्या करना है, लेकिन आप अपना रास्ता ना छोड़ना। अगर आपने एक रास्ता अपने लिए चुना है तो उस पे बस चलते जाओ, फिर पीछे मुड़ के मत देखना कि कौन आपके साथ है कौन आपके खिलाफ है, ये मत देखना, क्योंकि वो आपके साथ है। क्योंकि लोगों से तो विश्वास वैसे भी उठ ही जाता है हमारा जब कभी बहुत अजीब फेज आता है लाइफ का, लेकिन उस पर तो फिर रखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि वही है जो हमें संभाल सकता है, वही है जो हमें इससे बाहर निकाल सकता है। तो कुछ भी हो जाए, सच को मत छोड़ना। अगर आप सच को नहीं छोड़ोगे तो वो भी आपको नहीं छोड़ेगा।